Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8. Course English class 8. Let's start the Bridge course book. Activity number 19. Subject English Standard 8. Learning outcomes और competency statements. देखते हैं क्या आपको सीखना है इस वर्कशीट में, एक्टिविटी में. Infer the meaning of unfamiliar words by reading them in context also. Understand the literal as well as suggested or implied meaning, and if not, refers dictionary. Encyclopedia to find meaning, spelling of words while reading and writing for reference work. आपको क्या बोल रहे हैं अब? Infer the meaning of unfamiliar words. Unfamiliar words की मानी समझना by reading them इन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, मतलब मुद्दे के हिसाब से जो मैटर दिया हुआ है उसके हिसाब से मानी होते हैं. अंडरस्टैंड द लिटरल, उसकी लिटरल मानी क्या है, उसके असल माना क्या है. एज वेल एज सजेस्टेड या इम्प्लाइड, या सबक में उसके क्या मानी इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें आपको मीनिंग गेस करना आना चाहिए, क्योंकि एक वर्ड कई कई कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है इंग्लिश में. एंड इफ़ नॉट रिफर्स डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में उसकी डिटेल नहीं मिले. इंसाइक्लोपीडिया टू फाइंड मीनिंग स्पेलिंग, आपको पता है कि इंसाइक्लोपीडिया में तमाम मालूमात होती है, तो उस वर्ड के ताल्लुक से आप इंसाइक्लोपीडिया को रिफ़र कर सकते हैं उसकी मीनिंग और सही स्पेलिंग मालूम करने के लिए. वर्ड्स वाइल रीडिंग एंड राइटिंग फॉर रेफरेंस वर्क. रेफरेंस वर्क में आप राइटिंग और रीडिंग के लिए इंसाइक्लोपीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग के लिए, करेक्ट स्पेलिंग लिखने और पढ़ने के लिए. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन. नंबर 1, गिव स्टूडेंट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड अनसीन पैसेज. टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेजेस जो उनके नए हैं, उनके लिए, जो उन्होंने कभी पढ़े नहीं थे, ऐसे पैसेज उनको पढ़ने के लिए दे. नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये उसी के ताल्लुक से कहा गया है. वो पैराग्राफ टीचर को बच्चों को पढ़ने के लिए देना है, जो हम अभी नीचे पढ़ेंगे. नंबर 2, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द ऑथेंटिक डिक्शनरीज एंड टीच देम हाउ टू सर्च एंड रीड एंड यूज़ द डिक्शनरी. स्टूडेंट को ऑथेंटिक डिक्शनरीज दें, प्रोवाइड करें टीचर, और उन्हें कैसे सर्च करते हैं वर्ड के मीनिंग वो सिखलाए. नंबर 3, इफ़ पॉसिबल प्रोवाइड अ सेल फोन विथ इंटरनेट कनेक्शन टू द स्टूडेंट्स. अगर पॉसिबल है तो टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक एंड्रॉयड फ़ोन प्रोवाइड करे विथ इंटरनेट कनेक्शन. नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाट इज़ नोट टेकिंग और noting to students and how it helps students in remembering the most important points from the content. और तुलबा स्टूडेंट्स के टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स को नोट टेकिंग सिखाए. नोट टेकिंग मीन्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना वो सिखाए, ताकि वो उन्हें याद रख सके. नोट सिस्टम उनको सिखाया जाए. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस इंस्ट्रक्शंस आर फॉर योर्स. नंबर 1, मेक नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. अब टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है, में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंसिडेंट्स और इवेंट्स को नोट करना आपको आना चाहिए. ऑल्सो अंडरलाइन द अनफेमिलियर वर्ड्स, और जो अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे, जो नए होंगे, उनको भी आपको साथ में अंडरलाइन करना है. नंबर 2, ट्राई टू रिलेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड देन लोकेट द वर्ड इन द डिक्शनरी. अब आपको क्या करना है कि आगे जो जुमला है, जुमला कोई नया वर्ड आया है अगर, तो उसको सेंटेंस, उसको अंडरलाइन करने के बाद उस अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग आपको जुमले के हिसाब से समझना चाहिए. होता है बाज़ वक़्त हमको कोई वर्ड के मीनिंग नहीं मालूम होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके आगे पीछे का मैटर पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें उस वर्ड के मीनिंग समझ में आ जाते हैं कि इसके हवाले से इसके ये मीनिंग लिए गए होंगे. जैसे दैट के मानी वो भी होते हैं, दैट के मानी जो भी होते हैं. तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से हम उसके मानी लेते हैं. वो मानी लें और फिर उसके बाद उसका असल मानी डिक्शनरी में से आप चेक करें. नंबर 3, लुक फॉर द प्रोनाउंसिएशन एंड यूज़ ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस. उसका सही प्रोनाउंसिएशन करें वो नए वर्ड का, और उसको सेंटेंस में यूज़ करें. तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है. चलिए, नाउ लर्निंग एक्टिविटी. नंबर 1, टीचर डिवाइड्स द क्लास इन ग्रुप्स, मिनिमम 3 to 4 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप. अब टीचर क्या करेगा, क्लास को क्लास को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर देगा. कम से कम एक ग्रुप में 3 से 4 स्टूडेंट रहेंगे. एंड आस्क देम टू रीड द अनसीन पैसेज, प्रोवाइड 1 पैसेज फॉर ईच ग्रुप. और क्या करेगा, आपको अनसीन पैसेज पढ़ने के लिए कहेगा. जो ये नीचे का पैसेज है, ये अनसीन पैसेज है, यानी आपके लिए नया है, आपके सिलेबस से हट कर है, तो पैसेज
पढ़ेंगे और हर ग्रुप को एक 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 पेपर पे ये पैसेज लिखा हुआ टीचर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम ये पैसेज पढ़ते हैं, समझकर पढ़ते हैं। आपको जो मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं उसको अंडरलाइन करते हैं और हम फिर उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ मैनी पीपल हु आर लुकिंग टू गेट अ पेट डॉग गेट अ पपी। क्या बोल रहे हो? मैं जो बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हम कोई पेट डॉग रखेंगे, यानी कोई पालतू जानवर रखेंगे। पेट मीन्स पालतू। अगर हम कोई पेट डॉग रखेंगे, पालतू जानवर रखना चाहते हैं, तो हम एक पपी लेते हैं, यानी कुत्ते का छोटा सा बच्चा। देयर आर मैनी रीजन्स वाई पीपल गेट पपीज़। अब वो लोग जो पपीज़ लेते हैं, जो कुत्ते के जो छोटे बच्चे लेते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। आफ्टर ऑल पपीज़ आर क्यूट, फ्रेंडली एंड प्लेफुल। क्योंकि पपीज़ जो होते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और बहुत खिल्लड़ किस्म के होते हैं, यानी बहुत खेलते हैं। बट इवन दो पपीज़ मेक गुड पेट्स, देयर आर गुड रीजन्स वाई यू शुड कंसिडर गेटिंग एन अडल्ट डॉग इंस्टीड। लेकिन इवन दो पपीज़ मेक गुड पेट्स, पपी बहुत अच्छा पेट है, बट दे आर गुड रीजन्स वाई यू शुड कंसिडर गेटिंग एन अडल्ट डॉग इंस्टीड। कि क्यों ना हम पपी के बजाय आप कोई अडल्ट डॉग ले, बड़ा अडल्ट बोले तो बालिग, या बड़ा डॉग ले जो बड़ा हो चुका है, समझदार है, जो बड़ा है, ऐसा डॉग भी आप ले सकते हो उसके बजाय। वाई यू गेट अ पपी, तुम पपी क्यों लेते हो, कुत्ते का बच्चा क्यों लेते हो? क्योंकि तुमको उसको फिर परवरिश करना, उसको सिखाना, उसको बड़ा करना। यू हैव टू टीच इट हाउ टू बिहेव, तो आपको उसको सिखाना होता है कि वो कैसे बिहेव करे। You have to make sure that puppy is housebroken so that it does not go to the bathroom inside the house. आपको ये बात का यकीन होना चाहिए कि जो पपी है वो हाउस ब्रोकन है। हाउस ब्रोकन यानी घरेलू है, या उसको कुछ सीखा हुआ ट्रेंड है वो, कि सो दस ही डू नॉट गो टू द बाथरूम इनसाइड द हाउस, ताकि वो बाथरूम घर के अंदर ना करे, बाहर जाकर करे। यू हैव टू टीच द पपी नॉट टू जंप अप यूर गेस्ट और च्यू ऑन यूर शूज़। तो आपको जो है तो पपी को सिखाना होता है कि, क्योंकि पपी छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको आपको सिखाना होता है कि वो आपके के वो कोई नया आने पर, उनके गेस्ट आने पर उन पर ना भोंके, या फिर आपके शूज़ को ना चबाए। च्यू मीन्स चबाना। यू हैव टू ट्रेन द पपी टू वॉक ऑन अ लीश, और आपको क्या करना पड़ता है, पपी को लीश पे वॉक करना सिखाना पड़ता है। लीश मीन्स जो गले में जंजीर होती है, कुत्ते के जो पट्टा होता है उसे लीश कहते हैं, जो जंजीर से बंधा होता है। दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क्स, ये बहुत सारा काम है, यानी बहुत सारा कुछ पपी को हमको क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन यू गेट एन अडल्ट डॉग देयर इज़ अ गुड चांस। अगर आप समझो पपी के बजाय कोई अडल्ट डॉग लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। दैट इट विल ऑलरेडी नो हाउ टू डू ऑल ऑफ द प्रीवियसली मैंशनड थिंग्स। क्योंकि अगर आप अडल्ट डॉग लेते हैं, बड़ा बालिग कुत्ता लेते हैं, तो क्या होता है फिर कि आपको जो है तो ये सब ऊपर की बातें उसे सिखाना नहीं पड़ती कि तुम बाथरूम के लिए घर में मत जाओ, तुम जो तो मेहमानों पर भौंको मत, या हमारे शूज़ को मत चबाओ। ये सब चीज़ें आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही सीखा हुआ होता है। मैनी अडल्ट डॉग्स हैव ऑलरेडी बीन हाउस ब्रोकन, क्योंकि जो अडल्ट डॉग जब हम ख़रीदते हैं तो वो पहले से ही क्या होते हैं, हाउस ब्रोकन होते हैं, यानी तरबियत याफ्ता होते हैं। मैनी अडल्ट डॉग्स विल नॉट जंप ऑन और च्यू थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट देम टू जंप ऑन और च्यू। तो बहुत सारे अडल्ट डॉग्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों पर छलांग नहीं लगाते, चीज़ों को चाटते नहीं हैं, और को किसी पर भोंकते भी नहीं हैं, और शूज़ वगैरह को चबाते भी नहीं हैं। मैनी मैनी अडल्ट डॉग्स Many adult dogs will be able to walk on a leash without pulling you to other side of the street. जो अडल्ट डॉग होते हैं, अगर वो जंजीर से बंधे हुए हों या रस्सी से बंधे हुए होते हैं, तो आपको उन्हें खींचना नहीं पड़ता है कि हमको रोड के उधर साइड जाना है, यानी वो सब सीखे सिखाए होते हैं। पपीज़ आल्सो हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वांट टू प्ले ऑल ऑफ द टाइम। और पपीज़ जो होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, लॉट ऑफ एनर्जी होती है, और वो हमेशा खेलना चाहते हैं। दिस कैन बी फन, ये एक मज़ा हो सकता है अगर आप पपी ले तो। बट यू माइट नॉट वॉन्ट टू प्ले एज मच एज यूअर पपी डज, लेकिन तुम उसके साथ इतना नहीं खेल सकते जितना पपी खेलता है। पपीज़ विल नॉट ऑलवेज स्लीप थ्रू द नाइट
और लेट यू रिलैक्स एज यू वॉच टेलीविज़न। और जो पपीज़ होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपको नाइट में आराम से सोने नहीं देते, या फिर आप जब रिलैक्स होकर टेलीविज़न देखते हैं तो वो तब भी आपको देखने नहीं देते। ऑन द अदर हैंड, दूसरे बात ये है, मोस्ट अडल्ट डॉग्स विल वेट ऑन यू टू प्ले। और जो अडल्ट डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका फ्री होने तक इंतज़ार करते हैं कि आप उनके साथ खेलें। वॉट इज़ मोर, और क्या चाहिए, दे विल स्लीप व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड आर हैप्पी टू वॉच टेलीविजन ऑन द काउच राइट बिसाइड यू। और जो बड़े डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, आप जब सोते हैं वो भी सो जाते हैं, और जब आप खुशी खुशी टेलीविज़न देखते हैं तो वो भी पलंग के साइड बाजू में आकर खड़े हो जाते हैं इंटरेस्ट से टीवी देखते हुए। देयर इज़ वन लास्ट रीज़न वाई यू शुड गेट एन अडल्ट डॉग इंस्टीड ऑफ अ पपी। वहाँ यहाँ पे एक और रीज़न है, एक और वजह है कि आप अडल्ट डॉग क्यों ले पपी की वजह। व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग दे गेट हैप्पी, दे गेट अ पपी। क्योंकि जब ज़्यादातर पीपल जो है तो पाउंड में जाते हैं, पाउंड यानी जहाँ पे पालतू जानवर बेचे जाते हैं उसे कहते हैं पाउंड। तो पाउंड पर जाते हैं डॉग लेने के लिए, तो वहाँ पे उनको पपी मिलता है। दिस मीन्स दैट मैनी अडल्ट डॉग्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पाउंड। इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट डॉग होते हैं वो बहुत सारा टाइम पाउंड में गुजार चुके होते हैं। एंड सम नेवर फाइंड गुड होम्स, और कभी किसी किसी कुत्तों को तो कभी कभी अच्छा घर नहीं मिलता, यानी वो वहीं पर रह जाते हैं हमेशा पाउंड में। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट अ डॉग फॉर अ पेट यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग एन अडल्ट डॉग। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भी एक पेट डॉग ले लेंगे, हमको भी एक कुत्ता पालना है, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर कोई बड़े डॉग के बारे में, अडल्ट डॉग के बारे में सोचे पपी की बजाय। दे आर गुड पेट्स हु नीड गुड होम्स। और वो जो है तो बहुत अच्छे पेट्स हैं, बहुत अच्छे पालतू जानवर होते हैं बड़े कुत्ते, क्योंकि वो दे नीड टू गुड होम्स, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे घर की वो तलाश में। नाउ क्वेश्चंस आर गिवन हियर, यू हैव टू आंसर इट। ओके, make a list of all new or unfamiliar words from the passage and make a note of it, underline it। अब आपको क्या करना है, ये नए वर्ड्स आए हैं और जो अनफेमिलियर वर्ड्स आए हैं पैसेज में, उनकी सबकी क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, उनको नोट करना है और अंडरलाइन करना है। ओके, तो हमने बनाए हैं नोट। देखिए ये वर्ड नए हैं, हम देखते हैं। चलिए, में होते हैं, उनको ज़रूरत होती है अच्छे घरों की। नाउ क्वेश्चंस आर गिवन हियर, यू हैव टू आंसर इट। ओके, make a list of all new or unfamiliar words from the passage and make a note of it, underline it। अब आपको क्या करना है, ये नए वर्ड्स आए हैं और जो अनफेमिलियर वर्ड्स आए हैं पैसेज में, उनकी सबकी क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, उनको नोट करना है और अंडरलाइन करना है। ओके, तो हमने बनाए हैं नोट। देखिए ये वर्ड नए हैं, हम देखते हैं। चलिए, Previously, क्वेश्चंस आर गिवन puppy, हियर, leash, house broken, adult, behave, chew, teach, pound। हम आपको इनके मानी सबक पैराग्राफ समझाते वक्त ही बता चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और नए वर्ड्स है जो आपके लिए न्यू है, तो उन वो वर्ड्स भी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ओके, या फिर यही वर्ड आप लिख ले सकते हैं कि ये न्यू वर्ड्स है, अनफेमिलियर वर्ड्स है। नंबर 2, इन द ग्रुप्स रीड द कंटेक्स्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब क्या कीजिए, आप पढ़ते वक्त उसके कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है, मतलब मवाद के हिसाब से क्या मीनिंग है वो अंडरलाइन वर्ड की, उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। यानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मीनिंग होता है। यस, नाउ सर्च द वर्ड इन द डिक्शनरी एंड मेक अ नोट ऑफ मीनिंग इन योर नोटबुक। इन योर बुक आपको क्या करना है, डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढना है और डिक्शनरी में से उनके मीनिंग ढूंढकर उनको लिखना है। ये जो हमने ऊपर आपको वर्ड्स बताए, हार्ड वर्ड्स जो नए वर्ड्स है, उसके ही आपको मीनिंग ढूंढना है डिक्शनरी में, इस क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो हमने 3 और 4 का आंसर साथ में ही लिखा है, तो हम वो आगे देखेंगे इसका आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर हमने एक साथ किया है। ये 3 में आपको वर्ड तलाश करने के बाद उनके मीनिंग ढूंढना थे, और फिर उसके बाद उनको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, उनके वो वर्ड्स के मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। तो हमने मीनिंग भी लिखे हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी बनाए हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आपको कोई न्यू वर्ड लग रहे हैं उनके भी मीनिंग लिखकर आप सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, या फिर यही आप अपने टीचर को लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड है प्रीवियसली। प्रीवियसली के इंग्लिश में मीनिंग है हैपनिंग बिफोर और अर्लियर, और उर्दू में मीनिंग है इसके पहले। अब इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिकल फील्ड, प्रीवियसली वर्कड इन एजुकेशन। तो ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको मीनिंग पता चल गए। नंबर 2 है पपी। पपी मीन्स कुत्ते के बच्चे, अ यंग डॉग। इसके लिए सेंटेंस माई फ्रेंड हैव अ क्यूट पपी। नंबर 3 अडल्ट। अडल्ट मीन्स बालिग, अ पर्सन और एन एनिमल दैट इज फुल्ली ग्रोथ। उसका सेंटेंस देखिए, एन अडल्ट हैव राइट टू वोट। नंबर 4 च्यू। च्यू मीन्स चबाना, टू ब्रेक अप फूड इन योर माउथ एंड योर टीथ बिफोर यू स्वेलो इट। इसका सेंटेंस बनेगा च्यू फूड नाइसली फॉर बेटर डाइजेशन। नंबर 5 हाउस ब्रोकन, या तरबियत याफ्ता या घरेलू जिसे कहेंगे ट्रेंड टू यूरिनेट एंड डिफिकेट आउटसाइड और इन अ स्पेशल प्लेस। तरबियत याफ्ता जो होते हैं, तो इसका सेंटेंस बनेगा माई डॉग इज हाउस ब्रोकन। देन नंबर 6 लीश। लीश मीन्स कड़ी से बांधकर रखना। तो इसके सेंटेंस बनेगा माई डॉग हैव अ प्रैक्टिस इन अ लीश ड्यूरिंग रोड क्रॉसिंग। सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस। नंबर 5 फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग वर्ड्स। और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनके लिए भी आपको ऐसे ही करना है, वो वर्ड्स लिखना है, उनके मीनिंग डिक्शनरी में से लिखना है, और फिर उनके सेंटेंस बनाना है। ओके। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। स्टूडेंट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स। स्टूडेंट को चाहिए कि वो अनफेमिलियर वर्ड्स की लिस्ट बनाए, जैसे ऊपर हमने बताई है आपको। इफ द वर्ड इज फाउंड, रीड एन इंटायर सेंटेंस एंड ट्राई टू गेट अ मीनिंग दैट माइट बी समवॉट क्लोज टू द एक्चुअल मीनिंग। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है आपको पाउंड। अगर आप वो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके मीनिंग सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके मानी क्या होंगे, तो आप एक्चुअल मीनिंग के करीब आ जाते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग। तो देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग है, जब बहुत सारे लोग जाते हैं पाउंड में डॉग लेने के लिए, तो क्या मतलब हुआ, जहाँ पे डॉग बिकते हैं उसको हम पाउंड कहेंगे। यानी ये सेंटेंस के हिसाब से हमने ये वर्ड के मीनिंग गेस किए। ओके। इफ द वर्ड्स इज पाउंड फ्रॉम द अबव पैसेज देन सर्च फॉर द वर्ड इन द डिक्शनरी। अब क्या करना है आपको, ये जो पाउंड वर्ड है ये अपने पैसेज में आया है, और आपको ऊपर कहा गया है कि जो वर्ड नए हैं आपके लिए उसकी लिस्ट बनाइए और उसकी मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढिए। तो पाउंड में अगर हम मीनिंग ढूंढते हैं तो हमको 3-4 मीनिंग जो है तो क्या होते हैं पाउंड के बुक में मिल जाते हैं। तो देखिए पाउंड के मीनिंग यहाँ पे दिए हुए 3 मीनिंग हमको डिक्शनरी में मिलेंगे या इंसाइक्लोपीडिया में भी मिलेंगे। नंबर 1 द पाउंड इज अ यूनिट ऑफ मनी विच इज़ यूज्ड इन द यूके, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। तो क्या बोल रहे, पाउंड ये जो है तो मनी की, जो पैसे हैं, पैसों की एक इकाई है जो यूके में इस्तेमाल होती है। पैसों की इकाई है, जो जैसे हमारे पास पैसा इस्तेमाल होता है वैसे उनके पास कोई पैसों के लिए पाउंड इस्तेमाल होता है वर्ड। जैसे हमारे पास नोट या रुपी इस्तेमाल होता है तो उनके पास पाउंड इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। ये पाउंड के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे रुपीज़ के लिए हम आर, ऐसा अर और ये ऐसा होता है, इसमें रू का इस्तेमाल करते हैं वैसे। नंबर 2 अ पाउंड इज़ अ यूनिट ऑफ वेट यूज्ड मेनली इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन में पाउंड जो है तो वो वेट गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास किलोमीटर में उसमें था, तो ऐसा पाउंड में भी वेट गिना जाता है। अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर पाउंड वजन के गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 अ पाउंड इज अ प्लेस वेयर डॉग्स एंड कैट्स फाउंड वंडरिंग इन द स्ट्रीट आर टेकन। पाउंड यानी एक जगह है जहाँ पे से जो आवारा कुत्ते और डॉग घूमते रहते हैं, इधर उधर वंडरिंग करते रहते हैं सड़कों पर, उनको पकड़ना और ले जाना। तो क्या मीनिंग होगा इसमें, एंड केप्ट अंटिल दे आर क्लेम्ड बाय देयर ओनर्स। और जब तक रखना उनको जब तक उनके मालिक उनको लेने के लिए ना आ जाए। तो अब देखिए ये हमने 3 मीनिंग देखे, डिक्शनरी में आपको 3 किस्म के मीनिंग पाउंड के मिलेंगे। नाउ आउट ऑफ दीज 3 मीनिंग्स द मोस्ट रिलीवेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड पाउंड यूज्ड इन द लास्ट वन इज द लास्ट वन। अब हमारा जो मैटर है, जो हमने ऊपर पढ़े पैसेज में, तो उसके हिसाब से अगर हम ये तीनों मीनिंग देखेंगे तो इन तीनों मीनिंग में से हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सेंटेंस है, इसको जो फिट बैठ रहा है मीनिंग, जो एग्जैक्ट बैठ रहा है वो तीसरा वाला है ना।
थर्ड वाला जो है तो हमारे इसके लिए फिट बैठता है। नाउ मेक अ नोट ऑफ द मीनिंग एंड ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेस विच कुड बी यूज्ड इन डे टू डे कन्वर्जेशन। अब आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है वर्ड मीनिंग की, और उससे जो है तो सिंपल सेंटेंसेस बनाना है जो आप डे टू डे लाइफ में कन्वर्जेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो आपको ऊपर बताए वही जुमले जो है तो आप लिखेंगे इस जवाब में। ओके, नाउ प्रैक्टिस। टीचर गिव्स वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू मेक अ सिंपल बट मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स देंगे और वो वर्ड्स पे जो है तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहेंगे, तो आपको बनाना होगा। स्टूडेंट्स मेक सिंपल सेंटेंसेस रिटन और ओरली एंड रीड इट सो द इंटायर क्लास नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस बनाना है, लिख भी सकते हैं या ज़बानी भी बोल सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं, तो सो दैट तो नई पूरी क्लास को क्या होंगे, नए वर्ड के मानी पता चल जाएंगे। नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड डिक्टेट्स देम टू द स्टूडेंट्स। टीचर क्या करेगा, जो नए वर्ड्स आए हैं पूरों की लिस्ट बनाएगा और उसको डिक्टेट करेगा। नंबर 2, स्टूडेंट्स स्पेल द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिलेबस इन द गिवन वर्ड। और आप क्या करेंगे, स्टूडेंट जो है स्पेलिंग बोलेगा और उसमें कितने सिलेबल्स आए हैं या कितने अल्फ़ाबेट आए हैं वो गिवन वर्ड में वो बोलेगा। सिलेबस यानी जो आवाज़ के जो टुकड़े होते हैं वो। नंबर 3, हियर टीचर कैन इनकरेज सेल्फ करेक्शन और पीयर चेकिंग विच एवर इज़ मोर फिजिबल फॉर हिम और हर। और टीचर क्या करेगा, आपस में एक दूसरे की चेकिंग करने के लिए कहेगा ताकि, और या फिर सेल्फ करेक्शन के लिए कहेगा ताकि उनके लिए, बच्चों के लिए और ये आसान हो जाए। इवेल्युएशन या क़द्र पैमाइश। टीचर मेक्स चिट्स बियरिंग द न्यू वोकेबलरी एंड इट्स मीनिंग सेपरेटली एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम अमंग द स्टूडेंट्स। अब क्या करेगा, टीचर चिट्स बनाएगा जिसमें जो है तो क्या होंगे, नई वोकेबलरी होंगे, नया वर्ड होगा और उनका मीनिंग अलग से सेपरेटली दिया हुआ होगा, और वो चिट्ठियाँ क्या करेंगे, सबको बांट देंगे। एक चिट्ठी पे वर्ड लिखे हुए रहेंगे, दूसरे चिट्ठी पे मीनिंग लिखे हुए रहेंगे। स्टूडेंट्स विल बी इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फिर क्या करेंगे, सब अपनी अपनी चिट्ठी खोलेंगे, फिर जिसको इंग्लिश वर्ड आया है और जो मीनिंग दे दिए है तो उसमें से फिर वो बच्चा गेस करेगा कि किसके पास इसके सही मीनिंग गए हैं। तो ऐसा गेम टीचर को लेना है। टीचर कैन यूज़ दिस मैचिंग एक्टिविटी टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए भी ये एक्टिविटी ली जा सकती है, तो टीचर्स के लिए है एक्टिविटी कंडक्ट करने का। नाउ दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड लिंक्स वेयर टीचर्स कैन गेट अनसीन पैसेजेस ऑनलाइन। यहाँ पे एक लिंक दी गई है जिससे टीचर्स जो है तो बहुत सारे अनसीन पैसेजेस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर का पैसेज हमको दिया गया है। वोकेबलरी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन लिंक, बहुत सारी वोकेबलरी या वर्ड मीनिंग के लिए ये लिंक दी गई है, इस पर आप विजिट करके मालूम कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक, दीक्षा ऐप लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये लिंक को चेक कर लेंगे। ओके, इस पर विजिट करेंगे। माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। आई लर्न न्यू वोकेबलरी एंड इट्स यूज़, मैंने नई वोकेबलरी और उनके इस्तेमाल सीखे। आई लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स, आज मैंने सीखा कि जो अनफेमिलियर वर्ड्स या नए वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग हम कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय रीडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज। तो हमारे लिए नया वर्ड होगा या अनफेमिलियर वर्ड होगा, उसको रीडिंग के दौरान हम उसके कॉन्टेक्स्ट मीनिंग समझने के काबिल हो गए हैं कि सेंटेंस के हिसाब से या पैराग्राफ के हिसाब से इसका यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है, उतनी समझने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो गई है। दिस वे एक्टिविटी नंबर 19 एंड्स हियर। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।